Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA first semester of subject language and communication, we will study about the reports. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है रिपोर्ट्स। आज हम रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें रिपोर्ट्स का क्या महत्व है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम अब आज आपके टॉपिक में। चलिए देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो रिपोर्ट को क्या कह सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट। जो रिपोर्ट है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। फॉर्मल का मतलब जिसका एक स्ट्रक्चर्ड है, प्री प्लान्ड स्ट्रक्चर है या पैटर्न है। ठीक है, तो रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है रिटन फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, जो कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टू मीट ए स्पेसिफिक नीड, और एक स्पेसिफिक नीड को मीट करने के लिए, मतलब स्पेसिफिक नीड के लिए ही, स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही हमारी जो फॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है वो हमारी रिपोर्ट्स कहलाती है। ठीक है, ए रिपोर्ट इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर ए स्पेसिफिक नीड। जैसा अभी हमने बताया था कि किसी पर्टिकुलर ज़रूरत के लिए या नीड के लिए हम रिपोर्ट्स को लिखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इट मे कंटेन फैक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, इवेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जो रिपोर्ट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी कंटेन होती हैं, किसी सिचुएशन के फैक्ट्स को, किसी प्रोजेक्ट या प्रोसेस को, किसी एनालिसिस को या इंटरप्रिटेशन को, डेटा के इंटरप्रिटेशन को हम इसमें कंटेन करते हैं, यूज़ करते हैं। इवेंट्स एंड रिकॉर्ड्स को भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में, एनालिसिस के बारे में, रिकॉर्ड, इवेंट या डेटा के बारे में जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के थ्रू एक स्पेसिफिक नीड के लिए लिखी जाती हैं। ओके, रिपोर्ट में इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। रिपोर्ट जो है कई वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को इंक्लूड करता है और एंड ऑब्जेक्टिव, और उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि रिपोर्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए या अलग अलग टॉपिक के लिए बनाई जाती है, और हर टॉपिक और हर ऑब्जेक्टिव के लिए रिपोर्ट हमारी डिफरेंट बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रिपोर्ट सारे टॉपिक और सारे ऑब्जेक्टिव को अपने हमारे फुलफ़िल कर सके। दे ऑल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और जो भी रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में जो हमारा रिपोर्ट है वो बहुत हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस के लिए, बाय आंसरिंग क्वेश्चंस एंड डिटरमाइनिंग वेज टू इम्प्रूव सर्टेन सिचुएशन। कि रिपोर्ट के थ्रू हम कुछ आंसर जो हमारे माइंड में हैं, उनको क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम उससे डिस्कवर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक किसी सिचुएशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू ए रिपोर्ट। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स फॉर एनी प्रोफेशनल लाइज इन द फैक्ट। किसी प्रोफेशनल के लिए जो रिपोर्ट्स की इम्पोर्टेंस है वो उसके फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। दैट ए नंबर ऑफ बिजनेस डिसीजंस एंड रिसर्च कंक्लूजन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और रिकमेंडेशंस मेड इन रिपोर्ट्स। इनका कहने का मतलब है, अगर कोई बिजनेस है उसमें जो भी डिसीजंस होंगे या कोई रिसर्च है उसका जो कंक्लूजन होगा वो किस बेस पर होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी रिपोर्ट में प्रेजेंट की गई है उसके आधार पर हमारे बिजनेस के डिसीजंस या रिसर्च प्रोजेक्ट के कंक्लूजन उसके द्वारा ही हमारे बनते हैं या उस पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स सर्व सेवरल पर्पस विच में इंक्लूड। रिपोर्ट के कई पर्पज हो सकते हैं, जो कि कुछ पर्पज इस प्रकार हैं, इसमें दिखाए गए हैं। जैसे कि रिपोर्ट क्या किस काम आती है, प्रेजेंटिंग डेटा, यानी डेटा को प्रेजेंट करना हो तब हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं, या ये भी कह सकते हैं रिपोर्ट्स में हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड, डेटा को प्रेजेंट करने का मतलब मान ली किसी पर्सन के बारे में कोई इंक्वायरी आती है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है कि ये एम्प्लॉई का पूरे साल भर की रिपोर्ट तैयार करो कि सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ का रहने वाला है, कब से ज्वाइन किया, ये सारी रिपोर्ट। तो उसमें क्या है, उस पर्सन का डेटा हम इन्वॉल्व करेंगे, यानी कि डेटा को प्रेजेंट करना हो तब भी हम रिपोर्ट का यूज़ करते हैं, या फिर रिपोर्ट्स में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है,
देन सेकंड इज डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस ऑफ सिचुएशन, ठीक है, सजेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है रिपोर्ट के थ्रू, और जो भी उसमें सॉल्यूशन के सजेशंस है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है तो इसके रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम रिपोर्ट में इंटाइटल करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। थर्ड इज डिस्कसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट, मान लीजिए रिपोर्ट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो हर रिपोर्ट का अपना अलग अलग महत्व है। तो मान लीजिए किसी डेटा के रिगार्डिंग कोई भी हमारी रिपोर्ट तैयार हो रही है, तो डेटा का एनालाइजिंग और डेटा के बारे में डिस्कसिंग, दो चीज़ें हमारी रिपोर्ट के थ्रू की जाती हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग इवेंट्स एंड हैपनिंग्स, यानी कि जो भी इवेंट्स हमारे या हैपनिंग्स हैं उन्हें हम रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनालाइजिंग ए सिचुएशन और ए कंडीशन, किसी सिचुएशन को या कंडीशन को अगर एनालाइज करना हो, उसका विश्लेषण करना हो, तब हम रिपोर्ट का यूज करते हैं, या रिपोर्ट में हम किसी भी सिचुएशन या कंडीशन को एनालाइज करते हैं, ये भी कह सकते हैं। रिपोर्ट्स गिविंग फीडबैक, सजेशंस और रिकमेंडेशन, जो रिपोर्ट्स हैं फीडबैक देती हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, सिचुएशन या कंडीशन के बारे में, सजेशंस देती हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, और रिकमेंड करती हैं इस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के या टॉपिक के या सिचुएशन के या कंडीशन के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारे रिपोर्ट्स बेसिकली होता क्या है। आगे हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के कितने टाइप हैं। तो अगर हम बेसिकली देखें तो 4 तरह की हमारी रिपोर्ट्स होती हैं। द रिपोर्ट्स कैन बी क्लासीफाइड एज, जो रिपोर्ट्स हैं हमारी वो किस तरीके से क्लासीफाइड है, 4 तरह की रिपोर्ट होती हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स, ओके, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट, सेकेंड वन इज रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स, एंड थर्ड वन इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स, ओके, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल रिपोर्ट्स, एंड फोर्थ वन इज ओरल एंड रिटन रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हम जब पहले आप बात करेंगे फर्स्ट टाइप यानी कि इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स के बारे में, आइए देखते हैं। इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट्स में तो पहले हम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स की बात करें तो एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स ऑफ ए केस, प्रॉब्लम, कंडीशन और सिचुएशन विदाउट एनी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और रिकमेंडेशन। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में क्या होता है, हम किसी भी केस के फैक्ट्स को हम क्या कहते हैं प्रेजेंट करते हैं, और या किसी प्रॉब्लम के फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, या कंडीशन के फैक्ट्स को या सिचुएशन के फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं कि विदाउट एनी एनालिसिस, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के और बिना किसी रिकमेंडेशन के हम उस फैक्ट को प्रेजेंट करते हैं इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट में। इन ऑर्डर टू राइट एन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, अगर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखने की बात आती है तब रिलीवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी गैदर्ड, यानी जिस टॉपिक, जिस सिचुएशन, जिस प्रॉब्लम, जिस केस के बारे में रिपोर्ट हम बना रहे हैं तो उसकी जो रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वही हम उसमें नोट लिखेंगे, ठीक है, और उसे एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज तरीके से उस रिपोर्ट में पेश करेंगे, ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें एनालिटिकल रिपोर्ट की तो देखते हैं अनलाइक एन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अलावा एन एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट्स डेटा विद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, ये बिल्कुल अपोजिट है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के। इसमें क्या है, जो भी डेटा हमारा प्रेजेंट किया जाएगा रिपोर्ट में वो किस पर बेस्ड होगा, विद इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, यानी उस डेटा का जो प्रेजेंटेशन होगा वो किसके आधार पर होगा, इंटरप्रिटेशन डेटा का या और डेटा के एनालिसिस के आधार पर होगा। द रिपोर्ट राइटर एनालाइज द फैक्ट्स ऑफ ए केस, जो रिपोर्ट राइटर होगा वो उस केस के फैक्ट्स को या प्रॉब्लम के फैक्ट्स को या कंडीशन या सिचुएशन के फैक्ट्स को एनालाइज करेगा ऑब्जेक्टिवली, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर, एंड पुट फॉरवर्ड देयर कॉन्क्लूजन, और जो भी कॉन्क्लूजन निकलेगा वो इस रिपोर्ट में उसे लिखेगा।
इन्फेरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस के बारे में भी लिखेगा उस रिपोर्ट्स में, ठीक है। इन ऑर्डर टू राइट एन एनालिटिकल रिपोर्ट, अगर हम एनालिटिकल रिपोर्ट लिखते हैं तब द राइटर शुड बी एबल टू इवेलुएट इंफॉर्मेशन एंड मेक अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस। तो जो राइटर है उसे ये इतना योग्य होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को इवेलुएट कर सके और एक अप्रोप्रिएट इन्फेरेंस मेक कर सके, बना सके, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट। अब सेकंड रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, आइए। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है रूटीन एंड स्पेशल, रूटीन रिपोर्ट्स के नाम से पता, रूटीन यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो रूटीन में हो हमारी, यानी फिक्स टाइम पीरियड में हमारी रिपोर्ट जो तैयार होती है वो रूटीन रिपोर्ट्स कहलाती है। जैसे ये रूटीन रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस, यानी कि किसी फिक्स पीरियड के आधार पर कोई रिपोर्ट तैयार होती है, दैट इज़ नोन एज रूटीन रिपोर्ट। जैसे कि डेली रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, फॉरनाइटली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअली रिपोर्ट्स। दे मे आल्सो बी कॉल्ड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, इन्हें हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं, ओके। ओके, द कंटेंट ऑफ रूटीन रिपोर्ट में वरी फ्रॉम सिंपल प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन टू कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग और रिसर्च डेटा। जो कंटेंट है रूटीन रिपोर्ट के वो सिंपल प्रोडक्शन हो सकता है या कि इंफॉर्मेशन हो सकती है प्रोडक्ट्स की, प्रोडक्ट क्या है यानी कि हमारी आज का प्रोडक्शन क्या है और आज की सेल क्या है, या कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग के बारे में हो सकती है या रिसर्च डेटा के बारे में हो सकती है, ओके। एग्जाम्पल ऑफ रूटीन रिपोर्ट्स इंक्लूड डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, मंथली सेल रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट एंड सो ऑन। ये मैं आपको क्लास में भी समझा चुका हूँ सारी चीज़, दोबारा इसमें रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है। ये स्पेशल रिपोर्ट की बात करें तो इज ए प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड टू कन्वे स्पेशल इन्फॉर्मेशन। स्पेशल इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी हमारी रिपोर्ट तैयार की जाती है, स्पेशल कंडीशन के लिए, सिंगल कंडीशन, सिचुएशन या प्रॉब्लम के लिए जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो हमारी स्पेशल रिपोर्ट कहलाती है। स्पेशल रिपोर्ट डू नॉट कंटेन रूटीन और रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन। जो हमारी स्पेशल रिपोर्ट है वो रूटीन और रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं करती है, एज दे आर द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जो कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट है। एग्जाम्पल क्या है स्पेशल रिपोर्ट के? इंक्वायरी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, डिजर्टेशंस एंड सो ऑन, ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।